लो जी, शुरुआत करेंगे खुश खबर से जो हर वीकेंड पे आती है और स्पेशली संडे नाइट को, संडे इवनिंग को आती है। माइकल सेलर का ये ट्वीट, ये पोस्ट पिछले 20 हफ्तों से यही बताता है कि उसके अगले दिन बिटकॉइन खरीदे जाते हैं। आज इस ट्वीट की बात करेंगे, क्या ये ट्वीट कह रहा है। और अगर हम देखें तो ये ट्वीट सीधा सीधा कह रहा है, रुकने की बात मत करो। रुकने की बात ना करो, चाहे मार्केट हो, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे बिटकॉइन की शॉपिंग का मामला हो, ठीक है। माइकल सेलर का ये ट्वीट, ये पोस्ट कह रहा है, नीड्स इवन मोर ऑरेंज। सेलर ट्रैकर .com का ये पोस्ट, ठीक है। और जब भी ये पोस्ट आता है उससे अगले दिन बिटकॉइन खरीदे जाते हैं। इट मीन्स कल माइकल सेलर का स्ट्रेटजी फिर से बिटकॉइन परचेज कर सकता है। और अगर 31 मार्च को, मार्च एंड पे शॉपिंग हो रही है, तो ये अप्रैल मंथ के लिए भी बहुत अच्छे इंडिकेशंस है। अब कल कितने बिटकॉइन खरीदे जाएंगे स्ट्रेटजी की तरफ से, ये हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ी अपडेट इस टाइम पे माइकल सेलर खुद कर रहे हैं फिर से, है ना। ट्रू लवर हैं जो बिटकॉइन के। और बाकी क्या अपडेट्स हैं, बिटकॉइन की क्या सिचुएशन में बात करेंगे। एक आ चुकी है इतनी बड़ी न्यूज़ कि कल बिटकॉइन खरीदे जा सकते हैं, कितने खरीदे जाएंगे। और कल 31 मार्च है। कल सुबह ही वीकली कैंडल क्लोज हो रही है 5:30 AM के ऊपर, और परसों सुबह 5:30 पे मंथली कैंडल क्लोज होगी। क्लोजिंग और इतनी बड़ी न्यूज़, इट मीन्स कल का दिन अलर्ट रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप लॉन्ग शॉर्ट कर रहे हो तो वॉलेटिलिटी आपको कल देखने को मिलेगी, क्योंकि फैसले का दिन है, क्लोजिंग का दिन है। उससे पहले की क्लोजिंग से पहले का दिन है, लास्ट दिन है। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है हर बार, ठीक है। तो अलर्ट रहना। बिटकॉइन अभी जो है $82,700 पे टिका हुआ है। $81,600 कल लो लगाए थे। इसी बीच एक और न्यूज़ आ रही है माइकल सेलर के स्ट्रेटजी को, जहां कल फिर बिटकॉइन खरीदने की तैयारी। वहीं माइकल सेलर के स्ट्रेटजी ने ट्रांसफ़र किए हैं। हालांकि कभी कोई ऐसा ट्रांसफ़र दिखा नहीं है स्ट्रेटजी की तरफ से, लेकिन इस बार जो ट्रांसफ़र किया गया है वो 7,300 बिटकॉइंस हैं, वर्थ $612 million इनटू 3 न्यू एड्रेसेस। तो सारे गेम एंड में हो रहे हैं, ठीक है। 7,383 बिटकॉइन जो है यहाँ पे मूव किए हैं स्ट्रेटजी ने, जिनकी वर्थ है $612 million। अगली अपडेट है बिटकॉइन शॉर्ट्स को लेके। यूं तो बिटकॉइन किसी भी तरफ जाए तो लिक्विडेशंस हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन एक डेटा ये भी बताता है कॉइन ग्लास का कि $9 बिलियन वर्थ के जो बिटकॉइन शॉर्ट्स हैं वो लिक्विडेट हो सकते हैं अगर बिटकॉइन टच कर ले, छू ले $90,000 के बैरियर को। $90,000 अगर बिटकॉइन छू लेता है, टच कर लेता है, तो $9 बिलियन साफ हो जाएंगे शॉर्ट्स वालों के। अब होगा नहीं होगा, टाइम बताएगा, क्योंकि कल वैसे भी वॉलेटिलिटी वाला दिन रहेगा, पंप डंप वाला दिन रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं, ट्रम्प का जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ है ना, बहुत सारी कंट्रीज़ का टैरिफ वॉर चल रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी शुरुआत की और इसके अंदर मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया, नो डाउट। ये चीज़ हम बिल्कुल मान सकते हैं। ट्रम्प ट्रेड वॉर प्रेशर क्रिप्टो मार्केट एज अप्रैल 2 टैरिफ लूम। 2 अप्रैल की डेट भी यहाँ पे टैरिफ की डेट है। एंड बिटकॉइन एंड स्टॉक फेस प्रेशर एज ट्रम्प प्रिपेयर न्यू टैरिफ अनाउंसमेंट फॉर अप्रैल 2। 2 अप्रैल को भी एक नई अनाउंसमेंट टैरिफ को लेके करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब ये देखना जरूरी होगा कि हर बार टैरिफ का इम्पैक्ट ज़रूरी नहीं है नेगेटिव पड़े, इस बार कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है बिटकॉइन पे। तो अगर पॉजिटिव पड़ता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 तारीख का ध्यान रखना, ठीक है। और मंथली क्लोजिंग हो ही रही है ऑलरेडी। नेक्स्ट अपडेट है पेपे को लेके। पेपे नया ऑल टाइम हाई लगाने के बाद काफ़ी नीचे है, 5 वाले प्राइस चल रहे हैं। एंड पेपे ओजी सोल्ड 150 बिलियन पेपे, $1.1 million अगेन 5 hours ago। कुछ यहाँ पे अपडेट है। और ये जो पेपे का आप वेल कह लो, वॉलेट कह लो, इसने 150 बिलियन पेपे सेल किए हैं $1.1 million के। This OG spent only 2,184 to buy 1.5 trillion PEP
$43 million एट द पीक इन द अर्ली स्टेज। इसने सिर्फ 2000 यानी 2184 डॉलर्स जो है यहाँ पे सिर्फ स्पेंड किए थे और 1.5 ट्रिलियन पेपे खरीदे थे अर्ली स्टेज में, जैसा बहुत सारी वेल हम डिस्कस भी कर चुके हैं। और ही सोल्ड 1 ट्रिलियन पेपे फॉर 6.6 मिलियन डॉलर्स के, 1.5 खरीदे थे और 493 बिलियन पेपे अभी भी हैं, 3.6 मिलियन डॉलर्स के अभी बाकी हैं, विद अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 10.3 मिलियन डॉलर, 4718x। सिर्फ एक अपडेट है इस ट्रेडर इस वेल को लेके, पेपे की तरफ से क्या कुछ हुआ है, ठीक है। कोई भी अगर आप क्रिप्टो परचेज कर रहे हो तो अपनी रिसर्च आप ज़रूर करना, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट बिग अपडेट आ रहा है नैस्डैक को लेके। नैस्डैक सीक SEC गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर ग्रे स्केल एवलॉन्च ETF लिस्टिंग। ग्रे स्केल के एवलॉन्च ETF लिस्टिंग के लिए अप्रूवल चाहता है नैस्डैक, और ये अप्रूवल कहाँ से मिलेगा? SEC से मिलेगा। ऑलरेडी 17-18 ETF लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी ETF को जो है ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है SEC ने। लेकिन नैस्डैक की तरफ से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। नैस्डैक हैज़ फाइल्ड ए रिक्वेस्ट विद द US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC टू लिस्ट ग्रे स्केल इन्वेस्टमेंट एवलॉन्च एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इट मीन्स एवलॉन्च की ETF को लेके हलचल थोड़ी तेज है यहाँ पे। नेक्स्ट अपडेट है डोनाल्ड ट्रंप के मीम कॉइन ट्रंप को लेके। ट्रंप विल री एंटर मार्केट विद $3.41 मिलियन परचेज बाइंग द डिप इन ट्रंप। अब देखें, ट्रंप की बाइंग बीच में 2-3 बार वेल्स की तरफ से हुई है, लेकिन ट्रंप के प्राइस में कुछ भी नहीं है मूवमेंट हो रहा। 10 से $12 की रेंज आती है, वापस चला जाता है प्राइस नीचे। तो थोड़ा सा 2 अप्रैल का वेट करना, डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं 2 अप्रैल को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो मीम कॉइन है ना, वो उनके एक्शन पे ऊपर डिपेंड करता है। डोनाल्ड ट्रंप की अगर कुछ अच्छा करेंगे तो फिर कुछ अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उम्मीद है कुछ ना कुछ यूटर्न दिखेगा। और एक बड़ी अपडेट यहाँ पे, $3.4 मिलियन के ट्रंप खरीदे गए हैं वेल की तरफ से। आज जापान से भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई बिटकॉइन और क्रिप्टो को लेके, ठीक है। तो कुछ हाइलाइट्स हैं उस न्यूज़ की, वो हम डिस्कस करेंगे। जापान के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स की अगर बात करें, इस कीप ऑन क्लासिफाइंग क्रिप्टो करेंसीज अंडर द न्यू क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, क्रिप्टो करेंसीज विल बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का दिया गया है। और द लोकल क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम हैज़ बीन बजिंग विद एक्टिविटी इन रीसेंट मंथ। ये जापान से आज बड़ी खबर कि अंडर द न्यू क्लासिफिकेशन क्रिप्टो करेंसी विल बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल प्रोडक्ट। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है पाई को लेके। पाई का प्राइस ऑलरेडी नीचे है $1 से, एंड द टीम बिहाइंड द प्रोजेक्ट अनाउंस द एडिशन ऑफ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन to the overall management and verification system, and the update come after numerous users complain about issues that they had experience with the text message account verification। एक तरह से वेरिफिकेशन को लेके, है ना, ये अपडेट है पाई का। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे, बाकी जो न्यूज़ अपडेट होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर से ज़रूर करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक है, ज्वाइन करना। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।